आखिर ये सुनामी कैसे बनती है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और दुनिया का ये 6वां सबसे खतरनाक भूकंप बताया जा रहा है। 30 जुलाई 2025 को भारतीय समय अनुसार सुबह 4:54 पर यह भूकंप रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में आया और इसके बाद जो सुनामी की लहरें उठी वो प्रशांत महासागर से लेकर जापान, हवाई और अमेरिका तक तबाही लेकर पहुंची। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे USGS ने इसे दुनिया के 6वें सबसे बड़े भूकंप के रूप में पुष्टि की है। इसका केंद्र कामचटका के तट से 136 किलोमीटर दूर समुद्र में 19.3 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। इसके बाद उठी सुनामी की लहरें रूस में 3 से 5 मीटर तक ऊंची देखी गई, खासकर सेवेरो कुरिल्स्क जैसे तटीय इलाकों में, जहां बंदरगाह डूब गए और मछली प्रसंस्करण संयंत्रों को गंभीर नुकसान पहुंचा। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने इसे दशकों का सबसे खतरनाक भूकंप बताया। फिलहाल अलग अलग जगहों में आए इस भूकंप के चपेट में कई लोगों की जानें भी गई हैं और कई लोग घायल हैं। वहीं रूस में जिस समय शक्तिशाली भूकंप आया, उसी दौरान कामचटका के एक अस्पताल में सर्जरी चल रही थी। कामचटका में सर्जरी कर रहे डॉक्टरों ने शक्तिशाली भूकंप के दौरान धैर्य बनाए रखा और सर्जरी नहीं रोकते हुए ऑपरेशन को पूरा किया, जिसका वीडियो वायरल भी है। ऐसी ही कई तस्वीरें और वीडियोस अलग अलग स्थानों से सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये भूकंप अचानक आया था? इसके संकेत पहले से थे, क्योंकि जुलाई में ही इस क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का एक और भूकंप आ चुका था, जबकि बीते 6 महीनों में 4 बार भूकंप आ चुके हैं, जो शायद एक चेतावनी थी। इस भूकंप का असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहा। जापान के उत्तरी तट पर 1.3 मीटर तक की लहरें पहुंची और 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया। हवाई में तो हालात और भी गंभीर हो गए। वहां लहरें 1.7 मीटर तक ऊंची मापी गई और तटीय इलाकों से 1000 से ज्यादा लोगों को ऊंची जगहों पर ले जाया गया। अमेरिका के अलास्का और कैलिफोर्निया में भी अलर्ट जारी हुआ, जहां कई इलाकों में पानी का स्तर बढ़ गया। इधर जापान में आई सुनामी की वजह से चीबा प्रांत के तातेयामा शहर के पास 4 व्हेल बहकर किनारे पर आ गई। रूस के कई शहरों में बिजली और मोबाइल सेवाएं बाधित रहीं और कई लोग मामूली चोटों के साथ अस्पताल पहुंचे। जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली कराया गया, जबकि हवाई में हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द कर दी गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक लहरें 24 घंटे तक आ सकती हैं, इसलिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू और मेक्सिको ने भी अपने तटीय इलाकों में सुनामी अलर्ट जारी किया है। अब समझते हैं कि आखिर ये सुनामी कैसे बनती है। सुनामी का मतलब है समुद्र की विनाशकारी लहरें, जो जापानी शब्द सु यानी तट और नामी मतलब लहर से लिया गया है। जब सुनामी लहरें किसी महाद्वीप की उस सतही परत तक पहुंचती है जहां वो दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ती है, तो उनकी रफ्तार कुछ हद तक धीमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दरारों से पानी को भीतर की ओर रास्ता मिल जाता है और लहर की ऊर्जा का कुछ हिस्सा वहीं बट जाता है। लेकिन इसके बाद जब ये लहरें समुद्र के भीतर के पानी के साथ मिलकर किनारे की ओर बढ़ती हैं, तो उनकी ऊंचाई और ताकत अचानक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ये लहरें 30 मीटर तक ऊंची हो सकती है और जब वे तट से टकराती हैं तो उनके रास्तों में आने वाले पेड़, जंगल, इमारतें कुछ भी उनका सामना नहीं कर पाते। इसी कारण से ये लहरें भारी तबाही का सबब बन जाती है। सुनामी लहरों के उत्पन्न होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रभावी कारण होता है भूकंप। इसके अलावा समुद्र के जमीन में धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी बड़े विस्फोट या कभी-कभी उल्कापात के प्रभाव से भी सुनामी लहरें उठ सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि धरती की परतें जब खिसकती हैं, तो उनसे नई भौगोलिक संरचनाएं जैसे महाद्वीप भी बनते हैं। ऐसी ही हलचल समुद्र के नीचे हो
तो सुनामी की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर भूकंप से सुनामी आए, इसलिए भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर या उसके बिल्कुल पास होना आवश्यक है। कामचटका और जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां पृथ्वी की प्लेट्स आपस में टकराती है और यही क्षेत्र भूकंपों और ज्वालामुखियों के लिए मशहूर है। खासकर जब हम 1952 में इसी क्षेत्र में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप को देखें, जिसने हवाई में 9.1 मीटर ऊंची सुनामी लहरें पैदा की थी और $10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था। इतिहास के अन्य बड़े भूकंपों की बात करें तो 1960 का चिली में भूकंप 9.5 तीव्रता के साथ 1655 लोगों की जान लिया था और 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित किए थे। जबकि 1964 का अलास्का अमेरिका में भूकंप 9.2 तीव्रता का था, जिसने 130 लोगों की जान ली थी और $2.3 अरब का नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद 2004 में सुमात्रा इंडोनेशिया में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने 2.8 लाख से अधिक लोगों की जानें ली और 11 लाख से ज्यादा को बेघर किया। वहीं 2011 का तोहोकू जापान का भूकंप 9.1 तीव्रता का था, जिसने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में विस्फोट कराया और 15,000 लोगों की मौत हुई थी और 1.3 लाख लोग विस्थापित हुए थे। इस बार भी भूकंप 8.8 तीव्रता तक देखे गए हैं, जिसके आफ्टरशॉक्स भी अब तक जारी हैं, जो अगले महीने तक होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि भूकंप का पूर्वानुमान मुश्किल है, लेकिन सतर्कता ही बचाव है। फिलहाल ये प्रकृति का एक बड़ा संदेश है। ये भूकंप न केवल प्राकृतिक आपदाओं के पैमाने को दर्शाते हैं, बल्कि मानवता के लिए सबक भी छोड़ते हैं कि सतर्कता और तैयारी कितनी जरूरी है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। इस जानकारी को आप तक पहुंचाई है द लेंस से पूनम ऋतु सेन ने। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए द लेंस के वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।